हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो यूनिट 3 का पार्ट 6 हम पढ़ेंगे। पार्ट 6 में हम देखेंगे बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मासेस। तो बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मासेस, इसमें एक्चुअली अपने को देखना क्या है कि फॉर एग्जांपल हमारा एक मास रेसिप्रोकेट कर रहा है किसी शाफ्ट पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या है, क्रैंक मैकेनिज्म, कनेक्टिंग रॉड क्रैंक मैकेनिज्म इंजन का आपको दिख रहा होगा। तो ये हमारा है क्रैंक और ये हमारा कनेक्टिंग रॉड, ये हमारा पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है, तो अब हमको बैलेंसिंग करना है। जो आपका जो क्रैंक जब रोटेट होता है, ठीक है, तो बहुत सारे अनबैलेंस फोर्स उस पर एक्ट होते हैं। ठीक है, तो वो अनबैलेंस फोर्स के कारण एक्सीडेंट हो सकता है, आपका इंजन फेल हो सकता है, ये सब चांस बढ़ जाते हैं। तो जो जो अनबैलेंस फोर्स हमारा इस रेसिप्रोकेटिंग इंजन पे लगता है, सबसे पहले तो हम पता करेंगे कि हमें कौन कौन सा जो अनबैलेंस फोर्स हमारे इस रेसिप्रोकेटिंग पार्ट पे एक्ट होता है। जब वो पता चल जाएगा तो फिर उसको हम बैलेंस करने के लिए कुछ स्टेप यूज़ करेंगे ताकि हमारा ये बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो इस लेक्चर में मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन से अनबैलेंस फोर्स हमारे इस रेसिप्रोकेटिंग पैड पे एक्ट हो रहा है और क्यों हो रहा है। ठीक है, नाउ कंसीडर अ हॉरिजेंटल रेसिप्रोकेटिंग इंजन मैकेनिज्म एज सोन इन फिगर। ठीक है, ये हॉरिजेंटल रेसिप्रोकेटिंग इंजन मैकेनिज्म है। ठीक है, ये हमारा ओ से सी तक, ये हमारा है क्रैंक, और सी से यहाँ पी तक, सी से पी तक हमारा है क्रैंक कनेक्टिंग रॉड। ओके, ये आपका पिस्टन, ये इस एक्सिस पे ये रोटेट हो रहा है। ठीक है, अब देखो हमारा पिस्टन से अपने सेंटर, जो क्रैंक जहाँ पे सेंटर पे अटैच है वहाँ तक के डिस्टेंस को हमने एक्स लिया है। ठीक है, और जो क्रैंक जो हमारा, ये जो लाइन ऑफ स्ट्रोक मीन्स स्ट्रोक इधर ही हो रहा है तो इसे हम लाइन ऑफ स्ट्रोक बोल रहे हैं। लाइन ऑफ स्ट्रोक से क्रैंक जो है थीटा एंगल पे। ओके, और जो हमारा क्रैंक है वो ओमेगा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ओके, तो ये जो क्रैंक है उसका लेंथ है आर, और कनेक्टिंग रॉड का लेंथ दिया है एल। अंडरस्टूड। नाउ अब देखो, अब हम देखते हैं यहाँ पे एक तो हमारा F1 फोर्स एक्ट होगा क्योंकि ये रेसिप्रोकेट हो रहा है ऑन इन द लाइन ऑफ स्ट्रोक, और एक नॉर्मल फोर्स एक्ट होगा जो हमारा पिस्टन जिस सिलेंडर में लगा है उसके सरफेस के कारण एक नॉर्मल फोर्स एक्ट होगा होगा सिमिलरली यहाँ पे आपका एक जो ये जो क्रैंक का फोर्स है, क्रैंक के कारण भी एक फोर्स लगेगा एफ बी। ठीक है, तो क्रैंक के कारण जो फोर्स लगेगा एफ बी, हो सकता है एक वर्टिकल, एक हॉरिजेंटल, एक वर्टिकल फोर्स लगे। तो ये जो फोर्स एफ बी है, तो हॉरिजेंटल लाइन ऑफ स्ट्रोक में हमारा कौन सा क्या काम करेगा, हॉरिजेंटल, ये वाला फोर्स। ठीक है, दैट इज एफ बी एच। ये एफ बी था तो एफ बी एच मीन्स ये वाला फोर्स हॉरिजेंटल में, और एफ बी भी ये वाला फोर्स, एफ बी वाला फोर्स वर्टिकल में। ठीक है, वेयर एफ बी एच इज इक्वल टू एफ यू, एफ बी एच इज इक्वल टू एफ यू का मतलब होता है हमारा जो हॉरिजेंटल फोर्स है यही हमारा अनबैलेंस फोर्स हो रहा है। एफ यू इज द अनबैलेंस फोर्स। तो अपना जो ये एफ बी एच इजकल टू एफ, ये एक प्राइमरी फोर्स, प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स एक एक्ट होगा इस पे, और ये एफ वी बी एक सेकेंडरी हमारा अनबैलेंस फोर्स एक्ट होगा जब ये क्रैंक हमारा रेसिप्रोकेट करेगा। तो ये दोनों फोर्स को हमें बैलेंस करना है। आइए कुछ थ्योरेटिकल पार्ट पर डिस्कस करते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, नाउ लेट एफ आर, एफ आर आपका ये जो एफ आर दिख रहा है आपको, ये क्या है, फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सिलरेट द रेसिप्रोकेटिंग पार्ट। ठीक है, इसको एक्सिलरेट करने में जो फोर्स लग रहा है, डेट इज माई एफ आर। ओके, एफ आई, एफ आई क्या है हमारा, दिस एफ आई। ठीक है, ये अपना एफ आई है। ये एफ आई क्या है, इनर्शिया फोर्स ड्यू टू रेसिप्रोकेटिंग पार्ट। अब आपका पार्ट क्या हो रही है, आगे पीछे हो रहा है, तो इसके कारण इसमें एक्सीलरेशन हो रहा है, एक्सीलरेशन हो रहा है तो दिस एक्सीलरेशन फोर्स एक्ट हो रहा है एफ आर। ठीक है, उसके कारण एक्सीलरेशन होने के कारण इनर्शिया फोर्स भी एक्ट हो रहा है, ड्यू टू दिस एफ आई इज माई इनर्शिया फोर्स। एफ एन, नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन द क्रॉस हेड गाइड्स। ये जो क्रॉस हेड गाइड लगा हुआ है इसे, और पिस्टन उसमें मूव हो रहा है, तो इसके कारण एक नॉर्मल फोर्स एक्ट होगा हमारे वहाँ पे हुआ। एफ बी, वेयर एफ बी क्या है, ये क्रैंक पर जो एफ बी लग रहा है, एफ बी फोर्स एक्टिंग ऑन द क्रैंक साफ्ट बियरिंग और मेन बियरिंग। फोर्स क्या है, ये कौन सा फोर्स है, एफ बी, फोर्स एक्टिंग ऑन द क्रैंक साफ्ट बियरिंग और मेन बियरिंग का फोर्स। ठीक है, इतना हो गया। नाउ सिंस एफ आर एंड एफ आई आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, देयरफॉर दे बैलेंस ईच अदर। अब देखोगे एफ आई और एफ आर, ठीक है, क्या है, इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में। देयरफॉर एफ आई इनर्शिया फोर्स और आपका एक्सिलरेटिंग फोर्स ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट, एक्सेलरेटिंग फोर्स ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट और इनर्शिया फोर्स ऑफ इनर्शिया फोर्स, ये दोनों क्या हो गया, एक दूसरे को बैलेंस कर लिया।
ठीक है, तो ये तो हमारा अनबैलेंस फोर्स यहाँ पे एक्ट नहीं हो रहा है, ये एक दूसरे को बैलेंस कर लिया, ठीक है। नाउ द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ एफ बी, that is FBH, horizontal component FB is the क्या, FB क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन क्रैंकशाफ्ट बियरिंग फोर्स, ठीक है। FB क्रैंकशाफ्ट के कारण जो बियरिंग फोर्स है वो FB, तो हॉरिजेंटल क्या हो जाएगा FBH और वर्टिकल क्या हो जाएगा FVB। यहाँ पे जैसे हमने लिखा है, ये हॉरिजेंटल हो जाएगा FBH और ये FB का वर्टिकल हो जाएगा FBB, ठीक है। एक्टिंग द लाइन ऑफ रेसिप्रोकेटिंग इज ऑल्सो इक्वलेंट ऑफ अपोजिट टू FI, ठीक है। तो आप देखोगे ये FI इनर्शिया फोर्स लग रहा है और ये हमारा FBH जो हॉरिजेंटल फोर्स है ये भी एक्ट हो रहा है। ड्यू टू दिस ये भी हमारा यहाँ पे बैलेंस हो जा रहा है, ठीक है। बट कंडीशन यहाँ ये है, दिस फोर्स FBH इज इक्वल टू FU, जिसे हम बोल रहे हैं इज एन अनबैलेंस फोर्स और शेकिंग फोर्स एंड रिक्वायर्ड टू बी प्रॉपरली बैलेंस, ठीक है। उससे पहले क्या कहता है, द हॉरिजेंटल कंपोनेंट FBH एक्टिंग अलोंग द लाइन ऑफ रेसिप्रोकेटिंग इज आल्सो इक्वल एंड अपोजिट टू FI, ठीक है। जो इनर्शिया फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट तो है बट नॉट अ बैलेंस। सो दिस फोर्स FBH दैट इज इक्वल टू FU, हम जिसे कह रहे हैं इज अ अनबैलेंस फोर्स और शेकिंग फोर्स, और इसे हम प्राइमरी फोर्स भी बोलते हैं। एक शेकिंग फोर्स एक्ट होता है हमारा और एक कपलिंग फोर्स एक्ट होता है, ठीक है। तो इसके कारण जो हॉरिजेंटल फोर्स के कारण अनबैलेंस क्रिएटिंग होता है, दैट इज शेकिंग फोर्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्रॉपरली बैलेंस। अब इसको हमें क्या करना है, बैलेंस करना है, ठीक है। तो एक हमारा शेकिंग फोर्स एक्ट हो रहा है। अगला है टर्म है हमारा द फोर्स ऑन द साइड ऑफ सिलेंडर वॉल दैट इज FN नॉर्मल फोर्स एंड द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ FB दैट इज FVB आर इक्वल एंड अपोजिट एंड दस फ्रॉम अ स्टेकिंग कपल ऑफ मैग्नीट्यूड FN इंटू एक्स और FVB इंटू एक्स। अब ये कैसे हुआ, देखो फिगर देखो ध्यान से, ये हमारा FN क्या है, नॉर्मल फोर्स एक्टिंग क्रॉस हेड के कारण और पिस्टन के कारण क्या यहाँ एक नॉर्मल फोर्स एक्ट हो रहा है। और आप देखोगे आपका जो ये FVB है दैट इज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ FVB क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ FV, ये ऊपर की ओर जा रहा है और ये नीचे की ओर आ रहा है, तो ये दोनों एक कपल जनरेट हो रहा है। देखो ये बीम है हमारा, इस बीम पे एक फोर्स ऊपर की ओर आ रहा है, एक फोर्स नीचे की ओर आ रहा है, तो ये कपल हो रहा है, ये कपलिंग फोर्स बना रहती है। ये एक कपल है जिसका मूवमेंट होगा MN। मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट के लिए देखें, एट पॉइंट O के लिए, तो FN इंटू एक्स दैट इज मूवमेंट, और P पॉइंट से देखें तो ये फोर्स लग रहा है FVB इंटू एक्स, लिख सकते हैं। तो हमने वही यहाँ पे लिखा है, ठीक है। Now, from above, we see that the effect of reciprocating part is to produce a shaking force and a shaking couple. ठीक है, हमारा FBH के कारण हमारा शेकिंग फोर्स एक्ट हो रहा है और FVB जो वर्टिकल हो रहा है और नॉर्मल, ये दोनों मिलाकर कपल फोर्स एक्ट कर रहे हैं। देयरफॉर शेकिंग फोर्स एंड शेकिंग कपल, ये हमें क्या करना है, ये दो टाइप का हमें अनबैलेंस फोर्स यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब इन्हें हमें बैलेंस करना होगा, ठीक है। सिंस द शेकिंग फोर्स एंड शेकिंग कपल वेरी इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ड्यूरिंग द इंजन साइकिल, हर एक पॉइंट पे वो अलग अलग होगा। देयरफॉर दे कॉजेज वेरी ऑब्जेक्टेबल वाइब्रेशन, इसके कारण हमारा क्या हो सकता है, अनबैलेंस होने के कारण बहुत वाइब्रेशन हो सकता है आपके इंजन में, आपका हो सकता है आपका इंजन फेल हो जाए, ठीक है। तो ज़रूरत है हमें सेकिंग फोर्स और सेकिंग कपल को प्रॉपरली बैलेंस करने के लिए, ठीक है। फॉर बैलेंसिंग वी हैव टू एलिमिनेट सेकिंग फोर्स एंड सेकिंग कपल बाय एडिंग एप्रोप्रिएट बैलेंसिंग मास, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये देखो ये क्रैंक्स आप फॉर एग्जांपल ये हमारा ऐसा कुछ मास है, ठीक है, रोटेट हो रहा है रेसिप्रोकेटिंग मास। अब FPH आपका जो सेकिंग फोर्स है और ये आपका सेकिंग कपल है, इन दोनों को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, ये क्रैंक शाफ्ट में हम कुछ क्रैंक शाफ्ट में एक एक्स्ट्रा मास का बॉडी हम लगा देंगे, दैट इज जिसे कहते हैं हम बैलेंसिंग मास, ठीक है। इसको बैलेंस करने के लिए अपोजिट में हम एक बैलेंसिंग मास लगा देंगे, बट नॉट प्रॉपरली। प्रैक्टिकली ये एकदम बराबर, मतलब एकदम पॉइंट टू पॉइंट, जितना वो है इतना वो बराबर, एकदम प्रैक्टिकली ऐसा बैलेंस नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये सिर्फ थियोरेटिकल है कि हम ऐसा कर देंगे तो, क्योंकि इससे पहले हमने बैलेंसिंग में देखा था कि ऊपर कोई प्लेन में लग रहा है तो नीचे एक और बैलेंस फोर्स लगा दो, बैलेंस हो गया। तो ये थियोरेटिकली ऐसा बैलेंस है, बट प्रैक्टिकली ये एक्चुअल बैलेंस नहीं है, ठीक है। इसमें कुछ फ्रिक्शन के कारण, तो आगे हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बैलेंसिंग मास नॉट प्रॉपरली बैलेंस प्रैक्टिकली, ओनली प्रैक्टिकली बैलेंस्ड, ठीक है। अब नोट, अब देखो ये द मासेस, नोट में ये कह रहा है कि उसे बैलेंस करने के लिए एक्चुअली करना क्या है आपने को, द मासेस रोटेटिंग विद द क्रैंक शाफ्ट आर नॉर्मली बैलेंस्ड
एंड दे डू नॉट ट्रांसमिट एनी अनबैलेंस और सेकिंग फोर्स ऑन द बॉडी ऑफ द इंजन। अब हम क्या करेंगे, हम वो बैलेंस जो मास अलग से लगाने को हम बोले वो ना देकर हमारे शाफ्ट, ये शाफ्ट हुआ, इस शाफ्ट में आप देखोगे कनेक्टिंग रॉड एक यहाँ हैवी मास से कनेक्ट रहता है, ये जिसे बैलेंसिंग, ये कनेक्टिंग आप देखोगे अगर रियलिटी में तो ऐसा क्रैंक शाफ्ट गया होगा, क्रैंक शाफ्ट में ऐसा यहाँ क्रैंक शाफ्ट पे हैवी मास ऐसे लगा होगा जिसमें कनेक्टिंग रॉड होगा। ठीक है, कनेक्टिंग रॉड जहाँ लगा होगा वहाँ मास नहीं होगा, उसके नीचे ऐसा कुछ मास थोड़ा मोटा, यहाँ का जो आपका मेटल होगा यहाँ उसकी थिकनेस ज़्यादा होगी, थिकनेस कम होगी, यहाँ फिर मूव हुआ तो ये नीचे वाला पार्ट थिकनेस ज़्यादा होगा मेटल का, ऊपर का थिकनेस कम होगा, तो उससे हमारा कनेक्टिंग रॉड कनेक्ट होता है। तो हम क्या करेंगे, हम जो कनेक्टिंग शाफ्ट का जो हमारा मटेरियल है हम उसी को उसी में मास देकर उसको बैलेंस कर ले रहे हैं, तो हमें आगे बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जो हमारा सेकिंग फोर्स और सेकिंग कपल है वो जनरेट ही नहीं होगा इंजन का जब इंजन रेसिप्रोकेट करेगा, क्योंकि हमने शाफ्ट में जो हमारा मास है उसी को हमने बैलेंस करके लगा रखा है। ठीक है, तो ऐसा कुछ है। तो अपने को यहाँ पे दो अनबैलेंस फोर्स दिखा, एक तो हमारा प्राइमरी फोर्स दैट इज सेकिंग फोर्स, एक सेकेंडरी फोर्स दैट इज सेकिंग कपल फोर्स। अब इन दोनों को बैलेंस करने के लिए यहाँ प्रैक्टिकली क्या हमने देखा कि हम ऐसे मास ला के थ्योरेटिकली ऐसे मास ला कर देंगे बट नॉट प्रैक्टिकली। ठीक है, तो हम प्रैक्टिकली क्या करते हैं, हम शाफ्ट में ही ऐसा जो मास का हमारा लगा रहा है जिसमें कनेक्टिंग रॉड टच रहता है उसी को हम बैलेंस मास, मतलब उसको कुछ ऐसा बनाते हैं ताकि वो हमारे वेट को बैलेंस कर रखे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम थ्योरेटिकली देखेंगे कैसे अगर हम एक्स्ट्रा मास ऐड कर प्राइमरी और सेकेंडरी या सेकिंग फोर्स और सेकिंग कपल को बैलेंस कर सकें। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर इट।